जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप बहुत लगन के साथ यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस जी के क्वेश्चन इन हिंदी का। हर साल पूछे जाने वालों में से प्रश्न है, रिपीट होता रहता है ये प्रश्न। और आपको बता दें, ये दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस तीनों में ये देखे जाएंगे। आप बहुत लगन के साथ इसे तैयारी कीजिएगा, बहुत शानदार इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पे आ रहा है। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदर में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आपका पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर, चौथा है इलाहाबाद। आपको बताना है बहुत शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त होगा ना मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आगरा बहुत शानदार होगा, आगरा बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा, बहुत बढ़िया होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, है ना। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है ना। अनुसूचित जनजाति है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला विकल्प है बिजनौर, है ना, ललितपुर, गाजीपुर, चित्रकूट, है ना। मेरे प्यारे साथियों, ये 4 बहुविकल्प है। आपको इस बहुविकल्प में से किसी एक को चुनना होगा, बहुत ही शानदार होगा, है ना। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपका चित्रकूट में आपका, अब चित्रकूट में अनुसूचित जनजाति है ना। चित्रकूट में आपका अनुसूचित जनजाति है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न है, राज्य के, है ना, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है ना। कितना प्रतिशत है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आपका पहला दिया है 0.09%, दूसरा दिया है 0.07%, और तीसरा दिया 0.06%, और चौथा दिया आपका 0.08%। आपको बताना है इन चारों बहुविकल्प में से, है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर आपका होगा 0.06% होगा। यह बार बार पूछे जाने वालों में से प्रश्न है। आपको यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस तीनों में देखे जाएंगे, 100% मिलेगा देखने। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है ना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, आपको बताना होगा इन 4 बहुविकल्प में से, है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में और पठारी क्षेत्रों में। आपको बहुत शानदार तरीके से एक बार और देख लेते हैं। मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, तराई क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में। आप इसका जवाब देते रहें, आप इसे कमेंट में करके जवाब पहले से ही देते रहें, आंसर देखने के बाद नहीं, है ना। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बार बार पूछे जाने वालों में से प्रश्न, है ना। रिपीट होता है ये हर साल। तो जितनी बार ये दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस और आपको यूपी पुलिस वैकेंसी आई है, इसमें सारे प्रश्न देखे जाने को मिले हैं। इसलिए आपको बता दें 2025 में भी ये रिवीजन इसीलिए कराया जा रहा है कि आपको एक बार और याद हो जाए, एक बढ़िया से तैयारी चले आपका, है ना। आगे यहाँ पे प्रश्न आपको दिया है 5वां, निम्न में से कौन सा, है ना, जोड़ा सुलेमित है। बहुत शानदार और एकदम जबरदस्त हो, है ना। आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, आपको बताना है ना। आपका यहाँ पे बहुविकल्पी है विश्व त्यौहार, है ना, विश्व त्यौहार आपका है। दूसरा आपका है खुमसू नृत्य, और आपका तीसरा है पंचपुत्री, है ना, जैन सारी देवी, है ना, पंचपुत्री जैन सारी देवी। और आपका यहाँ पे चौथा है उपरोक्त सभी। मेरे प्यारे साथियों, एक बार और देख लेते हैं। विश्व त्यौहार आपका एक हो जाएगा, है ना, और आपका घुमसू नृत्य हो जाएगा दूसरा, तीसरा आपका पंचपुत्री, है ना, जैन सारी मंदिर, और उपरोक्त सभी। आपको इनमें से बताना है कौन सा होगा, एकदम जबरदस्त। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आपको बता दें उपरोक्त सभी होगा, सभी इसका आंसर होगा, यानी कि सब में आपका जोड़ा सुमेलित है ना। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है ना। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे आपको बता दें, पहला है आपका खरवार, है ना, खरवार है। दूसरा आपका बुक्सा है ना, दूसरा आपका बुक्सा है। तीसरा आपका वनरावता है ना, वनरावता है। और आपका चौथा है थारू, है ना, चौथा है थारू। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो सकता है ना। आपका इसका आंसर होगा वन रावत, है ना, वन रावत इसका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, यानी कि सी नंबर बहुत ज़बरदस्त होगा, एकदम शानदार होगा। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 7वां प्रश्न, है ना। 7वां प्रश्न आगे हम लोग देख लेंगे, इसका क्या होगा आइए हम लोग जानते हैं। अशोक का 14वां, है ना, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। आपको बता दें शिलालेख प्राप्त हुआ था, है ना, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था।
मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। आपको बता दें ए नंबर आपका होगा कुशीनारा, है ना, नारा में, कुशी नारा में आपका दूसरा होगा कौशाम्बी में, है ना। अगर आपका तीसरा हो जाएगा कालसी में और आपका हो जाएगा चौथा कालपी में। इसमें से बताना है कि कौन सा होगा, एक बार और देख लेते हैं। इसका हो जाएगा पहला आपका होगा, पहला विकल्प है आपका कुशीनारा में, दूसरा कौशाम्बी में, तीसरा कालसी में और चौथा कालपी में। आपको बताना है, बहुत शानदार प्रश्न है, एकदम जबरदस्त। कालसी में आपका हो जाएगा कालसी में हुआ था, है ना। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे दिया है कि उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत में, है ना, पाषाणकालीन संस्कृत के साक्ष्य किन जिलों में प्राप्त हुआ था। आपको एक बार और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृत में है ना, साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुआ था। आपको बता दें सोनभद्र व लखनऊ, है ना, सोनभद्र व लखनऊ, और आपका दूसरा है आगरा व मथुरा में, और यहाँ पे तीसरा है मेरठ, है ना, मेरठ व सहारनपुर, और इसमें से चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बता दें मेरठ व सहारनपुर में हुआ था, मेरठ व सहारनपुर में हुआ था। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता दें कि प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, है ना। आपको बता दें कि प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। आपको बताना है है ना, काम्प्लिय में, और दूसरा आपका है मथुरा में, तीसरा आपका है अहिच्छत्र में, और चौथा आपका है कौशाम्बी में। आपको बताना है इनमें से कहाँ पर थी। मेरे प्यारे भाई बहन, आपका हो जाएगा मथुरा में, बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। ऐसे ही करके हम लोग 10वां प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, है ना। संगम नगरी, है ना, संगम नगरी कुंभ नगरी, है ना, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में उपनाम है। आपको बताना है संगम नगरी कुंभ नगरी, है ना, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में, है ना, किस नगर के उपनाम है। मेरे प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा अयोध्या का, प्रयागराज, इलाहाबाद का, मथुरा का, है ना, मलिहाबाद का, है ना, मलिहाबाद लखनऊ। आपको बता दें कि इनमें से कौन सा होगा। आपको बता दें कि प्रयागराज इलाहाबाद में होगा, प्रयागराज इलाहाबाद में होगा, बहुत शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, 10 बहुविकल्पी प्रश्न रिपीट होने वाले प्रश्न आपको दे दिए हैं, आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे। आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, और वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ना। चलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।